छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर हमेशा की तरह आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले सभी एपिसोड्स को आपने पसंद किया, जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। छोटी सी बात की जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, वे सभी आपके और हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं अथवा हमें हमारे लोगों द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कहीं न कहीं हमें सीख दे जाती हैं। दोस्तों, माँ की महिमा का पूरे संसार में और हर धर्म में वर्णन और बखान होता है, और हो भी क्यों ना, वो माँ ही होती है जो हमें 9 महीने अपनी कोख में पालती है। वो माँ ही होती है जो खुद भूखी रहे पर अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। बस एक बात हमेशा खटकती है कि माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, पर पिता के महत्व के बारे में कम ही लिखा जाता है। पिता जो जीवन भर अपने सुख त्याग कर परिवार के लिए मशीन बना रहता है, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज ऐसी ही छोटी सी बात लेकर मैं आया हूँ जो पिता के महत्व को दर्शाती है। इस छोटी सी बात को तैयार करने की प्रेरणा मुझे दिल्ली के मेरे मित्र श्री सुनील परमार जी से मिली। उनसे मेरे एक संदेश को मैंने केवल अपने शब्दों में ढालकर आप तक पहुंचाया है। जिन महाशय ने भी इस मर्म को लिखा है, उन्हें दिल से नमन, साथ ही साथ श्री सुनील परमार जी का धन्यवाद। तो आइए समस्त पिताओं को समर्पित आज की ये छोटी सी बात। पत्नी जब स्वयं माँ बनने का समाचार सुनाए और वो खबर सुन आंखों में से खुशी के आंसू टप टप गिरने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। नर्स द्वारा कपड़े में लिपटा कुछ पाउंड का दिया छोटा सा जीव जवाबदारी का प्रचंड बोझ का एहसास कराए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। आधी रात को जागकर पत्नी के साथ बेबी का डायपर बदलता है और बच्चे को कमर में उठाकर घूमता है, उसे चुप कराता है, पत्नी को कहता है तू सो जा, मैं इसे सुला दूंगा, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। मित्रों के साथ घूमना, पार्टी करना जब नीरस लगने लगे और पैर घर की तरफ बरबस दौड़ लगाएं, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमने कभी लाइन में खड़ा होना नहीं सीखा कहने वाला जब बच्चे के स्कूल का एडमिशन का फॉर्म लेने हेतु पूरी ईमानदारी से सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ा होने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। जिसे सुबह उठाते साक्षात कुंभकर्ण की याद आती हो और वो जब रात को बार बार उठकर ये देखने लगे कि मेरा हाथ या पैर कहीं बच्चे के ऊपर तो नहीं आ गया, एवं सोने में पूरी सावधानी रखने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। असलियत में एक ही थप्पड़ से सामने वाले को चारों खाने चित्त करने वाला जब बच्चे के साथ झूठ मूठ की फाइटिंग में बच्चे के नाजुक थप्पड़ से जमीन पर गिरने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद भले ही कम पढ़ा या अनपढ़ हो, काम से घर आकर बच्चों को पढ़ाई बराबर करना, होमवर्क पूरा किया या नहीं, ये बातें बड़ी ही गंभीरता से कहे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद की कल की मेहनत पर ऐश करने वाला अचानक बच्चों के आने वाले कल के लिए आज कंप्रोमाइज करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। भले ही खुद के ऑफिस का बॉस हो, अपने से नीचे वालों को आदेश देने वाला हो, पर जब स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में क्लास टीचर के सामने डरा सहमा सा कान में तेल डाले खड़ा हो जाए और उनके हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के जन्मदिन की तारीख भूल जाने वाला जब सुबह से शाम को होने वाली बच्चों की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमेशा अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने वाला जब बच्चे की साइकिल की सीट पकड़कर उसके पीछे भागने में खुश होने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। त्योहारों पर जब खुद को छोड़कर घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए मिठाई और खुशियों का सामान खरीदने लगे, तब पुरुष से पिता बनता है। आपका समय अलग था, अब जमाना बदल गया है, आपको कुछ मालूम नहीं। दिस इज जनरेशन गैप। अपने बच्चों के ये शब्द सुनकर उसे याद आए कि ये शब्द उसने कभी खुद अपने बाबूजी से बोले थे। ये याद आए और मन ही मन अपने बाबूजी को याद करके माफी मांगने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। लड़का पढ़ाई के लिए बाहर चला जाएगा, लड़की शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, ये पता होने के बावजूद उनके लिए सतत प्रयत्नशील रहने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है।
बच्चों को बड़ा करते करते कब बुढ़ापा आ गया इस पर ध्यान ही नहीं जाता, और जब ध्यान जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। तो दोस्तों, ये हमारी अपनी ही कहानी है, हर पिता की कहानी है। सभी माताओं के साथ घर के बरगद यानी पिताओं के संघर्ष को नमन, जिसकी छाया में हम सभी सुकून पाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।